क्या हालचाल है मेरे प्यारे बच्चों। मैं शैलेंद्र एक बार फिर आपको आज लेखा चित्र जिसको कहते हैं ग्राफ, ये पहली बार आपको मैं यूट्यूब पर जो 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष, इससे एक सवाल पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं ये लेखा चित्र यानी ग्राफ में आपको मैं इतनी आसान तरीकों से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि शायद ही ऐसा यूट्यूब पर कोई वीडियो ग्राफ का सिखाया गया हो। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो आता है, जो सॉल्यूशन करते हैं, वो 2.5 नंबर का रहता है। और इसी का अगर ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो 2.5 नंबर का वो बनता है। ये दोनों मिलाकर 5 अंक का ये प्रश्न बनता है। और ये कोई ऐसा प्रश्न न रहा हो जिससे कि क्वेश्चन न बना हो। मेरे प्यारे बच्चों, 4-5 क्वेश्चन करेंगे और 5 अंक आसानी से हम प्राप्त कर सकते। तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना है। अगर जो बच्चा चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर साथ साथ कर दें, है ना। और अपने ग्रुपों में दोस्तों यारों को भी शेयर कर दें, बता दें, जिससे कि उनको भी ये सीखना आसान हो जाए उनके लिए भी। तो आइए लेखा चित्र यानी ग्राफ में का जो सवाल है उस सवालों को करते हैं। किस प्रकार से किया जाता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ में सीखने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल क्यूट मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जीवन के लिए लक्ष्य होना जरूरी है। जीवन के लिए लक्ष्य होना जरूरी है। इससे हमें अपनी जिंदगी का मतलब समझ में आता है। इससे हमें अपनी जिंदगी का मतलब समझ में आता है। तो आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो आप अपने को एक लक्ष्य पहले बना लें, तब ये आपका जिंदगी जो है आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जिंदगी क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, लेखा चित्र करने से पहले क्वेश्चन जो देख रहे हो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण की तरह क्वेश्चन है। 2 चर यानी एक चर x है, दूसरा y, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ऑलवेज इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो चलिए आइए करते हैं। ये जो देख रहे हो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन हम सेकंड मान लें। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। तो समीकरण फर्स्ट से 1 से हमने समीकरण 1 मान लिया। अब आप एक चीज देखो, अगर x का वैल्यू निकालना चाहते हो तो y को इधर ले जाओ, या यदि y का वैल्यू निकालना चाहते हो तो x को इधर ले जाओ। ये सब तो पहले से आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे ऐसा सवाल। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर x का मान निकालना चाहते हैं तो y को हमको इधर लाना है। तो y को जैसे इधर लाएंगे तो 7, y इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, अब ये यहां चीज बन गया। अब हम बारी बारी से क्या करना है, y का मान पुट करेंगे तो x का मान मेरे निकलते जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको देखना है कि वो वैल्यू क्या रखेंगे, किस प्रकार का वैल्यू रखना है। वैल्यू या तो पॉजिटिव लीजिए या तो वैल्यू निगेटिव लीजिए। 0 to 9 में कोई भी नंबर जो आपको बहुत आसान लगे, इजी लगे, उन नंबर्स को आप ले। और कम से कम ज्यादा नहीं तो समीकरण 1 से हम कर रहे हैं, कम से कम 3 बॉक्स इस प्रकार से बना लेंगे x y के लिए। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आप चाहोगे तो 2 से भी काम चला सकते हो, लेकिन कम से कम 3 से ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी से हम ग्राफ को आसानी से कर लेंगे। अब ये देखिए, जब y का मान यदि हम रखते हैं, मान लो कि y का मान रखते हैं 2 लेते हैं,
बाई का मान ले लेते हैं कितना, 2 ले। यदि हम बाई का मान 2 लेते हैं तो x का मान कितना होगा भाई, तो x बराबर 7 माइनस बाई। तो कहने का मतलब है कि 7 माइनस बाई का मान कितना हो गया, बाई का मान मैंने लिया 2, तो x का मान मेरे को आगे निकल के 5। यहां तक बात आपको समझ में आ गया। बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं जो औरों से बिल्कुल इस सवाल को अलग बनाता है। सॉल्यूशन ही मेन है जो आपको बहुत हाई स्कोर तक ले जाएगा। अगर बेहतर ढंग से सॉल्यूशन कर रहे हैं समय के अंदर, जो समय आपको एग्जाम्स में मिलेंगे उन समय के अंदर, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प मिलने वाला है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि बस सॉल्यूशन को देखिए और इसी प्रकार से अपने को भी करने का प्रयास करें। अब देखिए यहाँ पे जब y बराबर मान लो कि हम ले लेते हैं तो x बराबर 7 माइनस बाई, यही तो मेन बनाया है, मैंने यहाँ लिखा। तो 7 माइनस बाई की जगह पर अब क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो बाई की जगह पर जब 3 रखेंगे तो ये बना देगा कितना, 4 बना, कितना बना देगा, 4 बना देगा। उसी प्रकार से एक वैल्यू और ले लो, जब y बराबर ले लो 4 तो x बराबर 7 माइनस 5 यानी 7 माइनस 4, ये कितना बना देगा, ये बना देगा 3। तो हमने क्या देखा, कि जब y का मान लिए थे 2 तो x का मान कितना दिया 5, y का मान लिए 3 तो x का मान कितना हुआ 4, y का मान लिए 4 x का मान हुआ कितना। ये हमने समीकरण 1 के लिए इस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया, यानी x का मान y का मान हमने निकाल लिया। यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। मैंने समीकरण 1 के लिए मैंने इतने सारे कार्य हमने कर लिए। अब आइए हम समीकरण 2 के लिए कार्य को करते हैं। यह है समीकरण 2, इसको हमने माना था समीकरण 1, इसको माना था समीकरण 2। तो अब हम समीकरण 2 को ले, 2x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण 2 है। इसी प्रकार से 2 से भी इस प्रकार से x और y का वैल्यू निकाल देंगे। तो आइए 2x बराबर, इसको आप इधर ले लीजिए, तो 9 प्लस 3y, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं शुरू में 3y प्लस 9, तो इधर जाएगा तो 3y प्लस 9। जब यहां से मैं x का मान निकालूंगा 3y प्लस 9 और बटा के 2 कहाँ आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 नीचे आएगा। यदि हम y का वैल्यू पुट करते हैं अपने मन से, या तो प्लस में या तो माइनस में कुछ भी रखकर सॉल्व करते हैं, तो वो x का वैल्यू निकलते जाएगा। तो मेन आपका बन गया यहाँ पे ये। अब इस पे हमको वैल्यू y वाइस रखना है, पुट y बराबर, अब हम वैल्यू को क्या रखते हैं, y का यहां भी लिखते हैं पुट y बराबर, यदि मैं वैल्यू रख दूं y का मान, यदि मैं यहां पे अगर मैं 0 अगर तो ये पार्ट बना देगा जी, तो बचेगा 9/2। मैं ऐसा वैल्यू रखता हूं तो दशमलव से पार कर जाए। चलिए ठीक है, अगर मैं y का वैल्यू अगर 1 रखता हूं, अगर मैं y का वैल्यू 1 रखता हूं तो ये क्या होगा, x का मान जो है 3y प्लस 9 अब बटा के 2। तो आपने यहाँ पे देखा कि 3 एक तो y का मान 1 प्लस 9 अब बटा के 2। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 होगा, 3 में 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा 12, 12 बटा 2 का मतलब कितना हो गया 6। तो यहाँ पे जो बॉक्स यहाँ पे तैयार करेंगे x और y के लिए इस प्रकार से, तो जैसे हम y का वैल्यू रखे 1, x का मान निकल गया कितना 6। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से अगर y का मान हम ले लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं, माइनस का 1 ले लेते, y का वैल्यू अगर हम माइनस का 1 लेते हैं, y का वैल्यू यदि हम माइनस का 1 लेते हैं तो x का वैल्यू 3 गुना, इस चीज को फिर से दोबारा लिख लेते हैं,
तो यहाँ पे 3 गुना माइनस का 1 अब प्लस 9 अब बटा के 2, तो ये माइनस का 3 बना देगा, माइनस के 3 में से प्लस का 9 घटाओगे तो ये बन जाएगा 6 और नीचे है 2, तो ये बन गया 3। यदि मैं पाई का वैल्यू माइनस का 1 लेता हूँ तो ये बना रहा है कितना 3। यदि हम बाई का मान एक और ले लेते हैं, बाई का मान यदि हम मान लो कि हम क्यों ले लेते हैं, मान लो 1 में भी हम दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, x का वैल्यू 3y प्लस 9 की जो मेन बना है इसी को मैं बार बार लिख रहा हूँ बटा 2, तो यहाँ पे क्या होगा 3 गुना y की जगह पर यहाँ पे क्या रखना है 0 अब प्लस 9 अब बटा के कितना 2, तो ये बना देगा 0, तो ये 9 बटा 2 यहाँ पे केवल आएगा, और 9 बटा 2 का मतलब घटेगा तो नहीं, 9 बटा 2 का मतलब है 4.5, तो यदि मैं y का मान लेता हूँ 0 तो ये होता है 4.5। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात आपको समझ में आ गया होगा कि मैं सॉल्यूशन आपके सामने किस प्रकार से रखा हूं। इसी प्रकार से सॉल्व करने पर आपको एक डायग्राम इसके बाद हम खींचने का प्रयास करेंगे, तो डायग्राम के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो क्या होता है ना। अब मेरा ग्राफ पर इसको दर्शाने वाले हैं। ये 2024 या शायद 25 में ये सवाल पूछा गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ये सवाल पूछा गया सवाल है बिहार बोर्ड। तो आइए अब हमको इन सभी से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, मतलब इससे है, और मतलब किससे है, मतलब हमको किससे, तो मेरे को केवल 2 से मतलब है, बाकी इन सभी से कोई मेरे को मतलब नहीं है। आप भी इस प्रकार से क्या करोगे कि वैल्यू को रख के इस चीज को जो है आप सॉल्व कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि जो हम वैल्यू रखे हैं वही वैल्यू आप भी रखें, बस आपको मान रख लेना है 0 to 9 पॉजिटिव लेना है, प्लस में लेना है या माइनस लेना है। आप इस प्रकार से वैल्यू अपने मन से आप रख सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जानेंगे ग्राफ के बारे में कि ग्राफ अब हम लोग इन दो वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो है किस प्रकार से खींचा जाता है और उसके बारे में हम लोग सीखने का प्रयास करें। तो मैं सभी को मिटा देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट अपना ले लेना है और मैं सभी को भी मिटा। चलिए देखिए, तो आपने देखा कि समीकरण 1 का ये है और ये आपका समीकरण 2 का ये है, समीकरण 2 का ये है, इसको इधर दे देते हैं। 6 1 आया है, 3 -1 है और 4.5 है, 0 मैंने इधर दे दिया है। अब हम लोग इसको ग्राफ पर दर्शाने का प्रयास करें। अब ग्राफ बनाने के लिए हमको इस प्रकार से एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बना दें, इस प्रकार से कुछ बनाएं। ये आपका वाई अक्ष है, ये नीचे लिख देते हैं, वाई डैश लिख देते हैं। ये आपका एक्स है और ये आपका एक्स डैश है, और ये वाई अक्ष और एक्स अक्ष को जब काट रहा है इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं मूल बिंदु कहेंगे, यानी यहाँ पे हम ओ दर्शाएंगे। अच्छा, इसमें और कुछ जानेंगे, एक्स को कुछ कहेंगे, आप वाई को कोडी कोडी। कभी कभी इस पे इस सवाल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, तो भुज कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, तो कोडी कहते हैं। इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। ग्राफ में और क्या क्या हमको ध्यान देना है, तो ध्यान देने वाली बात यह है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है, ये नंबर 7 है। आप आगे भी जा सकते हैं। उसी प्रकार से इधर चलेंगे तो ये नंबर -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है, ये -7 है। ग्राफ की कॉपी पर ही ग्राफ करना है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6। उसी प्रकार से मैं इधर भी ले लेता हूँ -1 -2 -3 -4 -5 और -6। मैंने इधर भी कुछ इस प्रकार से डायग्राम मैंने आपके सामने
बना दिया। अब आप क्या करोगे इस पे, एक्स किस प्रकार से चलता है अपने अक्ष पर और वाई किस प्रकार से अपने अक्ष पर चलता है, इन चीजों को देखना है। एक्स जो चलेगा इस प्रकार से चलेगा, मूल बिंदु जो जीरो है ये एक्स ऐसे चलेगा और इधर जो है -2 ऐसे चलेगा। बाई क्या है, बाई ऐसे चलेगा ऊपर की ओर और बाई हमेशा नीचे की ओर ऐसे चलेगा। तो इस प्रकार से इसकी चाल को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को तीरते समय ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक्स को कैसे चलाना चाहिए, बाई को कैसे चलाना चाहिए, ये बहुत समस्या आती है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 को हम पहले देखते हैं। समीकरण 1 के लिए हम लिखते हैं डायग्राम पर। तो समीकरण 1 में क्या है, x का वैल्यू 5 है। तो देखिए ये मान लो कि x यहाँ बैठा हुआ है, तो पहले जो 5 है तो ये 5 कदम ऐसे चला तो x चलकर यहाँ आ गया, ठीक है, x चलकर यहाँ पे आ गया, 5 पर आ गया। अब बारी है बाई, मतलब कि पहला बॉक्स जो देख रहे हो x को चला लेंगे तो जस्ट पहला बॉक्स में बाई को भी चलाना है, इसको चलाएंगे तो इसको भी चलाएंगे, इसको चलाएंगे तो इसको भी चलाएंगे, इस प्रकार से। एक्स पहला बॉक्स में देखेंगे ये 5 कदम चलाए ऐसे चलेगा, और बाई जो है 2 कदम चलेगा, यानी बाई पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर चलेगा और निगेटिव रहेगा तो नीचे जाएगा। तो यहाँ से 5 से 2 कदम, यहीं से 2 कदम है, इसके जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने, है ना, ये 2 कदम ये चला दिया। चलिए भाई ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है एक्स को 4 कदम चलाना है तो बाई को 3 कदम चलाना है, यहाँ से ये 4 कदम चला और बाई को जो है यहाँ से जो है यहीं से 3 कदम बाई को भी चलाना है। इस प्रकार से हमने चला दिया। उसी प्रकार से एक्स को 3 कदम चलाना है, बाई को 4 कदम चलाना है, इसको यहाँ से यहाँ चला दिए 3 कदम और यहाँ से भी 4 कदम सामने, इसी के जस्ट सामने चलाना है, इसी के जस्ट सामने चलाना है, 4 कदम चलाए। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये पॉइंट आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इस प्रकार से क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो मैंने जब यहाँ पे चलाया था तो या तो आप इसको डायरेक्ट समीकरण लिख सकते हो, या तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5 2, जो पोजीशन बना था 5 2 का ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो बना था क्या 4 3 का पोजीशन बना था, यहाँ पे 4 3, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 3, और यहाँ जो बना था क्या 3 और 4, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आइए समीकरण 2 के लिए हम देखते हैं कि समीकरण 2 क्या कह रहा है। समीकरण 2 में x जो है 6 कदम चला, यानी यहाँ से 6 कदम ये है, और y जो है 1 कदम चलेगा, यानी से जस्ट नीचे यहाँ पे y 1 कदम y को चला दो। x जो है यहाँ पे सेकंड बॉक्स में देखो 3 कदम चलेगा, और y जो है -1 है तो नीचे की ओर जाएगा, तो -1 आपको यहीं पे आ जाएगा, इस प्रकार से। उसी प्रकार से साढ़े चार कैसे लेंगे, 4 और 5 के बीच में साढ़े 4 लेंगे, और यहीं पे बाई इस बार कुछ भी नहीं चला, बाई नहीं चलने का ऑर्डर वही का वही रहना है। इस प्रकार से जब आप देख रहे हो तो ये आपका निकल के इस प्रकार से आ गया। तो पहला लिखना चाहते हैं तो 6 और 1 लिखेंगे, दूसरा लिखना चाहते हैं तो आप 3 -1 लिखेंगे, और तीसरा लिखना चाहते हैं तो 4.5 यानी 4.5 और हम 0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ आपके सामने बनकर तैयार हो गया। तो इतना जब आप करेंगे तो आपको 5 नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत आसान है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे साथ अगर करते हैं 2 बार 4 बार 5 बार अगर बना लेते हैं एक सवाल को, तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी प्रकार का अगर सवाल में परिवर्तन रहेगा तो बनाने के लिए हम भूल नहीं सकते। जैसे किसी को अगर एक बार साइकिल चलाने आ जाता है तो क्या कभी फ्यूचर में भूलता है? किसी को एक बार तैरने आ जाता है तो क्या कभी वो फ्यूचर में भूलता है? नहीं भूलता। वो छोड़ भी देगा ना, 10 साल छोड़ देगा, फिर उसको साइकिल पकड़ा दिया जाएगा तो वो साइकिल पर आराम से बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। उसी प्रकार से कोई तैराक होता है, तैर के सीख गया और उसके बाद छोड़ दिया और फिर बाद में उसको पानी में फेंक दो, वो आसानी से तैरकर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो सवाल है मैंने जो सॉल्व करवाया, ये बहुत आसान तरीकों से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इससे कोई आसान हो ही नहीं सकता है। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं ये मैंने क्या आपको बताया। तो आइए, मैंने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दिया। मैं सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट बनाए थे, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
जो सवाल है सेकंड नंबर x माइनस 2y बराबर 5 और 2x प्लस 4y बराबर 10। ये सेकंड नंबर, ये भी एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है। ये हमको लगता है कि 24 का ही क्वेश्चन होगा, या 24 ना होगा तो 25 होगा। ये भी एग्जाम्स में आया हुआ ये सवाल है। तो इन सवालों को भी मैं उसी प्रकार से इसको समीकरण 1 मान लूंगा और इसको समीकरण 2 मान लूंगा। इसमें भी दो चर है, एक एक्स है, दूसरा वाई के रूप में है। अगर चर आपको न समझ में आ रहा हो, अचर न समझ में आ रहा हो, तो उसके पहले की वीडियो में मैं चर और अचर के बारे में डिफाइन किया हूं, उन वीडियो को आप जरूर देखें। और मैं बहुत बहुत मतलब लिमिटेड क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं, इससे बाहर 2026 के एग्जाम्स में नहीं आने वाला है। अगर आप सारे के सारे वीडियो को अगर आप आसानी से बढ़िया ढंग से अगर आप देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो हम समझते हैं कि मैथ में 90-95 उससे कम तो आप ला ही नहीं सकते। हो सकता है कि 100 न मिलकर 99 तो मिल जाए, अगर आप उतना कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं इन सवालों को। तो समीकरण 1 से इसको मान लेते हैं, सपोज सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो यहां पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट। समीकरण क्या है भाई? x माइनस 2y बराबर 5। x माइनस 2y बराबर क्या है? 5। यदि मैं 2y को इधर भेजता हूं तो x बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो 2y इधर आएगा तो प्लस होगा, आप पहले से 5 प्लस में है। यदि मैं y का मान यहाँ पे अपने मन से रखता हूं तो x का मान देते जाएगा। तो पुट y का वैल्यू, क्योंकि एक मेरा ये क्लियर बन गया यहाँ पे, पुट y बराबर, मान लो क्या क्या रखना चाहते हो, मान लो कि रख लेते हैं जी, मान लो कि रख लेते हैं जी, रख लेते हैं क्या, माइनस का 1, माइनस का 1 भी ले सकते हैं, माइनस का 1 भी आप ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं प्लस का भी 1 ले सकते हैं, प्लस का भी 1 ले सकते हैं, या माइनस का 2 भी ले सकते हैं। आप प्लस में भी ले सकते हो, माइनस में भी ले सकते हो। ध्यान दो, ये सीखना है कैसे वैल्यू को रखना है, ये सीखना है। आगे पीछे हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे रखना है इन चीजों को समझना। तो लिखेंगे जब y बराबर 0 लेते हैं, अब इसमें वैल्यू को रखेंगे तो 2y प्लस कितना है 5। अब इसको हमको सॉल्व करना, तो आइए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू y का मान क्या है, लिए 0, यहाँ लिख 2 0, फिर प्लस है 5। आप जानते हो कि कोई भी नंबर में, यानी कोई भी अशून्य संख्या में, अशून्य शून्य को छोड़कर कोई भी अशून्य संख्या में 0 से गुना करते हैं तो वो 0 बनाता है। क्या बनाता है? 0। ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या देगा 5। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम x y के लिए एक डायग्राम समीकरण 1 के लिए यहाँ पे इस प्रकार से बनाते हैं। तो जब मैं y का मान रखा 0 तो x का मान कितना दिया 5। क्या लिखते हैं समीकरण 1। अब आइए, अब y का वैल्यू क्या रखना है, माइनस का 1। तो यहाँ पे x बराबर 2y प्लस 5, तो आपने देखा 2y और यहाँ पे माइनस का 1, y की जगह पर क्या रखते हैं माइनस का 1 और प्लस का 5। अब ये क्या देगा, माइनस का 2 देगा, माइनस प्लस, एक प्लस का है 2 और एक माइनस का 1 है, जब गुना करोगे तो माइनस का 2 देगा और प्लस 5। तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी घट जाएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस में देगा। तो जब हम पाई का मान लिए है माइनस का 1 रखें तो इसका मान जो है 3 आया। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। जब y का वैल्यू जो है माइनस का 2 लेंगे तो x का मान जो है 2y प्लस 5। तो आपने देखा कि 2 गुना यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या आया, माइनस का 4 आएगा और प्लस का 5 आएगा। जब सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस तो 5 में से 4 जाएगा प्लस का 1, यानी y का वैल्यू अगर माइनस का 2 लिए तो ये आपका 1 आ गया। ये समीकरण 1 जो है सो कंप्लीट आपका आ गया है, यहाँ पे भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बना हो, ऐसा मुझे उम्मीद। शुरू से अंत तक देखते रहे, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। बीच में छोड़कर जाना समझो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे। आ जाओ है, अब हम समीकरण 2 से, समीकरण 2
2x प्लस 4y बराबर 10। 2x प्लस 4y बराबर क्या है 10। अगर आप देखोगे कि इसको इधर 2x बराबर क्या होगा 10 माइनस 4y। इतना तो बात समझ में आ गया होगा। यदि मैं x का मान निकालता हूं तो 10 माइनस 4y बटा, इतना बात समझ में आपको आ गया होगा। यदि यहाँ पे और अगर आपको सॉल्व करना चाहते हो तो 2 कॉमन ले लें और आपको और आसान हो जाता। यहाँ पे देखिए अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 5 माइनस 2y अब बेटा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 5 माइनस 2y, यानी मेन चीज आपका ये निकल के आ गया। यदि आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ भी वैल्यू रख रखे सॉल्व कर करके आप आगे बढ़ सकते। तो मैंने जब इस प्रकार से किया तो ये आ गया। या आप दूसरी तरह से कर सकते हैं, कॉमन आप शुरू में भी आप ले सकते थे इस प्रकार से, आप इसको ऐसे नहीं जा सकते। आप देखोगे 2 कॉमन ले लो, आप 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे x प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 10। अब ये 2 से ये 10 को काटोगे तो मेन आपको निकल के आएगा x प्लस 2y बराबर कितना आएगा 5। अब ये 2y को इधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या होगा 5 माइनस क्या होगा 2y। यही चीज तो अभी मैं निकाल के आपको दिया था। आप ऐसे भी इन चीजों को कर सकते हो। अब हम बारी बारी से वैल्यू को रखेंगे और इस समीकरण 2 के लिए ग्राफ है एक्स वाई का डायग्राम जो है आपको बना ले इस प्रकार से। अगर आप देखोगे तो y बराबर अगर आप कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो इसका मान देते जा रहा है। मान लो कि y बराबर हम रख दिए जी और y बराबर क्या रख देते हैं, मैंने यहाँ पे रख दिया जी, y का वैल्यू रख दिए 0, y का वैल्यू रख दिए, चलो भाई मैं ले लेता हूँ माइनस का 1 ले लेते हैं, माइनस का 1 ले लेते हैं, चलो एक वैल्यू हम ले लेते हैं, चलो एक वैल्यू हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं बताओ, एक वैल्यू हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, चलो एक वैल्यू हम 3 ले लेते हैं। अब इस पे सॉल्व करते हैं। अपने मन से कुछ भी वैल्यू रखना है, छोटे छोटे वैल्यू रखेंगे जिससे कि ज्यादा हमको ग्राफ के ऊपर नंबर सेट ना करना पड़े। अगर ज्यादा बड़ा बड़ा वैल्यू रखोगे तो बड़ा बड़ा मान निकल के आएगा, तो आपको नंबरिंग भी उस पर बड़ा बड़ा करना पड़ेगा। कुछ छोटे छोटे रखेंगे। आइए जब y बराबर 0 तो ये मीन निकाल के हम लाए हैं, x बराबर क्या है 5 माइनस 2y। तो आपने क्या देखा कि 5 माइनस 2 इंटू y की जगह पे यहाँ पे रखने की होती है, ये वाला पार्ट 0 बना देगा। तो आपने क्या देखा केवल 5 बचे, क्या बचेगा केवल 5। तो जब हम y का मान रखेंगे 0 तो x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान यहाँ पे 5 निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखो जब y बराबर यहाँ पे -1 रखेंगे तो x बराबर 5 माइनस 2y। इन चीजों को मैंने फिर से यहाँ पे नोट कर दिया। तो 5 माइनस 2 इंटू y की जगह पे क्या रखेंगे माइनस का 1। आपने देखा कि 5 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अभी क्या होगा 2। तो देखो ये बड़ा वैल्यू निकल के आ गया। माइनस में जैसे रखें वैल्यू क्या होगी बड़ा वैल्यू निकल के आ गया। अब हमको 7 नंबर तक अंकित करना पड़ेगा। कितने नंबर तक 7 नंबर। अब यहाँ पे देखो इसलिए थोड़ा सा सतर्क अगर कार्य करते हैं, अगर यहाँ पे -1 ना लेके अगर हम यहाँ पे +1 ले लेते हैं तो ये छोटा वैल्यू देता, ये वैल्यू छोटा देता और छोटा देता तो गिनने में आसान होता। देखो अगर यहाँ पे प्लस का 1 लेते हैं, अब प्लस का 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे आसानी से यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा तो माइनस रहेगा, ये 2 आ जाएगा तो यहाँ पे हमको एक छोटा वैल्यू 3 दे देता। तो ये हम बेहतर जब y बराबर 3 ले लेते हैं तो x बराबर 5 माइनस 2y, यानी 5 माइनस 2 इंटू यहाँ पे 3 लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 माइनस 6 बना देगा इधर और ये परिणाम 1 आ जाए। तो y का मान जब हम 3 लेते हैं, ये देखो तो जरा सा, ये हम 1 लिए y का मान तो ये आया कितना 3 और यहाँ पे y का मान हम लिए 3, ये कितना आया माइनस का 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए इस प्रकार से मैंने सॉल्व कर लिया, x y का वैल्यू निकाल लिया। अब बस अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, अब मतलब मेरा इन दोनों से रह गया है। तो चलिए आइए मैं इसको मिटा देता हूं और अब हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 का ग्राफ किस प्रकार से होगा, इन चीजों को हम लोग सीखने का
प्रयास करिए। चलिए इन चीजों को यहाँ पे लिख देते हैं, उधर ग्राफ खींचेंगे। समीकरण 2, यहाँ x और यहाँ पे y, ये है 5, ये 0, ये 3, ये 1, माइनस का 1/3, ये आपका समीकरण 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ को खींचने का प्रयास करेंगे। आइए इस प्रकार से डायग्राम बना लेंगे, x के लिए, y के लिए। ये y है, ये क्या है, y डैश है, ये x है, और क्या है, ये x डैश है। यहाँ पे क्या होगा, अभी भी थोड़ा देर पहले से कहते हैं, ये यहाँ पे 0 है। अब इधर प्लस में अंकित करिए वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, बड़ा वैल्यू लास्ट 5 तक है, इसके ऊपर नहीं है, 5 तक हमने लिखा दिया। इधर भी हम 5 तक दिखा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इधर आपको माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इधर है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ग्राफ में पहले से सारे स्क्वायर बने रहते हैं, एक्स वाई का पोजीशन। यहाँ पे हमको इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा, उसमें केवल नंबर को सेट करना है। एक्स वाई का पोजीशन बनाकर नंबर को सेट करना है, एक्स पर दर्शाना है, वाई पर दर्शाना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक्स कैसे चलेगा। एक्स हमेशा इस प्रकार से पॉइंट 0 से इधर की ओर आएगा तो माइनस की ओर जाएगा, और इधर 0 से आगे बढ़ेगा, इधर प्लस की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा तो वाई, और ये नीचे की ओर जाएगा तो ये माइनस में, ऊपर प्लस में। इस प्रकार से एक्स वाई चल रहा है। आइए समीकरण 1 को देखते हैं। एक्स का 5 कदम चला, यानी 0 से 5 कदम पर एक्स चला, तो वाई की जब चलने की बारी आया तो वाई का कहा हम नहीं चलेंगे, भाई हम थक गए हैं, आप जहां पे हो वहीं पे मेरे को छोड़ दे। तो एक्स ने ऐसा बोला, एक्स ने वाई ने, तो ये एक्स पहले 5 कदम चला, वाई की चलने की बारी आया तो वाई कहा कि हम आप के पॉइंट पर बैठे हुए हैं, चलो भाई। वाई सदर था, नहीं चल पाया। एक्स दूसरे स्टेप में 3 कदम चला, और वाई की चलने की बारी आया तो वाई कहता है कि हम नीचे की ओर चलेंगे, माइनस नीचे। तो ये देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ये माइनस में इसके सामने इस प्रकार से आ गया है। इसी प्रकार से एक्स इस बार 1 कदम चला तो वाई कहता है कि हम -2 कदम नीचे ही चलेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा ऐसे ही जो है ग्राफ का पोषक बन गया। आपको फ्री हैंड से नहीं तिरना है, आपको स्केल पर तीनों पॉइंट को मिलाकर ही तिरना है। तो ये समीकरण फर्स्ट के लिए ग्राफ निकल कर आया। क्या निकल के आया, 5 0 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 5 0 है, उसके बाद क्या है 3 -1 है, 3 -1 है, उसके बाद क्या है 1 और माइनस का 2। मैंने इस प्रकार से यहाँ पे दर्शा दिया। आइए समीकरण 2 से देखिए, 5 0 तो यही पे रहेगा, इसके लिए भी यही है 5 0, इसके लिए भी अगर देखा जाए तो 5 0 समीकरण 2 के लिए भी एक चीज है। उसके बाद देखो 3 1 है, तो 3 1 इस बार गलती है, इस बार ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैंने ऊपर की ओर किया। इसके बाद -1 और 3 है तो -1 ये है, और 3 प्लस में है तो 3 प्लस में जस्ट इसके सामने यहाँ पे आएगा, तो इस प्रकार से अब इस पॉइंट को मिलाएंगे। जब इस पॉइंट को ऐसे करके मिला देंगे तो ये आपका तैयार हो गया ग्राफ। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ भी क्या है 5 0 है, उसके बाद 3 और 1 है, उसके बाद क्या है -1 और 3 है। तो ये आपका एक ग्राफ बनकर तैयार हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसा लगा? अगर बढ़िया लग रहा हो तो इसको दूर दूर तक अपने दोस्त यारों के पास पहुंचा दें, जिससे कि उनको भी ये 5 नंबर फिक्स है, मिलना ही है, अगर वो सीख जाते हैं तो। चलिए आइए आगे सवाल देखते हैं। आगे अब क्या सवाल करता है, 2 क्वेश्चन और मैं दिए हुए हूं, तो उन क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, प्रश्न नंबर जो 2 है, इसमें ये तीसरा सवाल है 2 में। आपने देखा कि 2x + y = 6 और x - 2y = -15, ये सवाल है। तो इस सवाल को भी उसी प्रकार से हमको करना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है ना।
जैसे हमने आपको बताया 2 सवाल, इसी प्रकार से इस सवालों को भी बनाना है। तो चलिए एक सवाल मैं और कर देता हूं, और एक सवाल आप लोग के लिए जो है सो मैं प्रयास करूंगा होमवर्क में 1-2 सवाल आपको मैं दे दूंगा होमवर्क। तो चलिए एक सवाल और हम कर लेते हैं। एक सवाल क्या है, तो समीकरण फर्स्ट से इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, फर्स्ट इसको सेकंड इसको मानिए। तो यहाँ पे 2x प्लस बाई बराबर क्या 6 है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बाई बेचारा अकेला है, तो ऐसा करते हैं इस पर 2x को उधर ले जाते हैं। इधर जब 2x इधर आएगा तो ये माइनस आएगा। अगर मैं x का वैल्यू रखते जाऊंगा तो बाई का वैल्यू निकलते जाएगा, तो ज्यादा इसमें परेशानी नहीं। यानी इसको हम यहीं पे घेर देते हैं, जिससे कि हमको यह पता चले कि हमको x का मान रखेंगे तो बाई का मान मेरे को आते जाएगा। चलिए ठीक ठाक है। तो पुट मतलब रखना, पुट x बराबर क्या रखना है, जो रखना चाहते हो रख। चलो मैंने इस बार ले लिया 2, चलो मैं इस बार ले लिया 3, चलो मैंने लिया 4, 2 3 4 को रखें। इजी वैल्यू को रखेंगे, आपको भी इजी वैल्यू रखना है। अगर हो सके आपकी नजर में इससे भी और आसान है तो वो वैल्यू को रखें। जब x बराबर 2 लेते हैं पहला वैल्यू, तो बाई बराबर इसी में वैल्यू को रखना है, इसलिए मैं इसको घेर दिया ताकि आपको समझ में आए कि वैल्यू को कहां रखना है। अगर हम देखते हैं तो 6 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर 2, तो 6 माइनस 2 लिखता हूँ 4। अब 6 में से 4 गया लिखता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक डायग्राम हम एक्स और बाई के लिए सेट कर लेते हैं। जब मैं एक्स का मान दिया 2, तो बाई का भी मान यहाँ पे निकल के शायद 2 ही आए, इस प्रकार से लिख लिए। जब x बराबर 3 ले लेते हैं तो y बराबर 6 माइनस 2x एक दिन से उतार लिए। तो 6 माइनस 2 गुना x का मान कितना है 3 आया, मैंने x जगह पर 3 लिख दिया। तो 6 माइनस 2 दिया कितना हो गया 6, यानी सॉल्व करने पर आ गया 0। तो जब x का मान लिए 3 तो y का मान आ गया 0। उसी प्रकार से जब x बराबर 4 लिए तो y बराबर ये बॉक्स वाला लिख देते हैं 6 माइनस कितना 2x, तो 6 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर कितना इस बार 4 ले लेंगे। तो हमने क्या देखा कि 6 माइनस कितना हो गया 8 हो गया। तो 6 प्लस में है 8 माइनस में, तो ये निकल के आएगा माइनस कर दो। ये सब सीखा है पहले से पता है, जानकारी है, तो माइनस कर दो। तो हमने समीकरण 1 के लिए सारे सोल्यूशन आपको सामने रख दिया। अब आइए समीकरण 2 से, ये जो था x माइनस 2 बाई बराबर कितना है 2, माइनस का 2। यहाँ x बेचारा दे रहे तो इसको भेज दो, तो इसको बाई को भेजोगे तो बाई बेचारा प्लस में आ जाएगा और माइनस का 2। तो अगर हम बाई का वैल्यू रखते हैं तो x का मान देते जाएगा। तो इसको यहाँ पे घेर दो ताकि ये पता चले कि इसमें वैल्यू रखना है। पुट बाई बराबर जो जो इच्छा चाह है वो रख दो। चलो भाई मैं रख देता हूँ 0, चलो मैं रख देता हूँ 1, चलो मैं रख देता हूँ 2, ऐसे करके मैं वैल्यू को छोटा छोटा ले लिया। अब आइए देखिए, जब y बराबर लिए 0 तो x बराबर 2y माइनस 2, 2 इंटू बाई के जगह पर 0 माइनस 2, तो ये वाला पार्ट क्या बना देगा 0 बना देगा। अब 0 बना देगा तो माइनस का केवल क्या बचेगा, माइनस का केवल 2 बचेगा, तो हमने लिख दिया माइनस का 2। उसी प्रकार से इसके लिए डायग्राम बना लीजिए यहाँ पे x और y के लिए। तो जब मैं y का वैल्यू रखा 0 तो ये आया माइनस का 2। तो y बराबर देखिए इस पर 1, x बराबर 2y माइनस का 2, 2 इंटू बाई के जगह पर रखेंगे 1 माइनस का 2। तो आपने देखा कि 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 होगा और माइनस का 2, यानी ये सॉल्व करके आए 0। तो जब बाई का वैल्यू रखे 1 तो x का मान कितना है 0। इसी प्रकार से जब बाई बराबर कितना दिए 2, तो x बराबर कितना हो गया 2y माइनस का 2। तो आपने क्या देखा 2 इंटू बाई के जगह पर 2 माइनस का 2, 2 दूना कितना हो गया 4 माइनस का 2, यानी 4 में से 2 गया 2। तो x का मान रखें, बाई का मान दिए 2, x का मान आ गया 2। तो इस प्रकार से मैंने इन दोनों समीकरणों के लिए समीकरण जो 1 और 2 जो हमने माना, इस प्रकार से हमने सॉल्व कर दिया। अब आइए इन दोनों जो तैयार हुआ, नया चीज जो तैयार हुआ, इस पर हम ग्राफ को खींचते हैं। तो आइए भाई अब इस सबको मिटा देते हैं। मेरे को ये मतलब है और मेरे को ये मतलब है, बाकी इससे मतलब अब नहीं।
तो अब हम लोग ग्राफ को फिर से एक बार दोबारा देखने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका था समीकरण कितना, वन। और ये क्या है, समीकरण 2 इधर लिख लेते हैं, माइनस कर दो 0 0 1 और 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ से हम बिल्कुल हटा दें। अब हम लोग यहाँ पे उसी प्रकार से फिर यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे। ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे माइनस का 1 होगा, यहाँ पे माइनस का 2 होगा, यहाँ पे माइनस का 3 होगा, यहाँ पे माइनस का 4 होगा। वैल्यू सारे तक लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 आगे प्लस में, इधर यही आएगा तो माइनस में, इधर यही आएगा तो माइनस में, आगे इसी प्रकार से जाएगा ऊपर 1 2 3 4। मैंने इस प्रकार से कर दिया। अब आप देखोगे समीकरण फर्स्ट वाले में 2x 2 कदम चला, y भी करता है 2 कदम चलेंगे, बराबर चल रहा है, 2 कदम चला, y 2 कदम ऊपर चलेंगे, तो पॉजिटिव होगी है। तो x 3 कदम चला, लेकिन y के बारे में बात है तो y कहता है कि भाई मैं थक गया हूँ, मेरे से चल नहीं होता है, मैं अभी के जगह पर रह जाता हूँ। x इस बार 4 कदम चला, y कहता है कि मैं माइनस में चलूंगा, भाई माइनस में 2 कदम चलूंगा, ये 10 इसके सामने माइनस में 2 कदम चला। अब ये ग्राफ जो है इस प्रकार से आएगा, स्केल से रखकर मिला देना है, इस प्रकार से ग्राफ जो है, ग्राफ का जो पोजीशन है इस प्रकार से आपका बन रहा है। अब समीकरण 2 वाला में देखिए, अच्छा दिखना चाहते हैं लिख लीजिए, 2 2 का कॉम्बिनेशन है, 2 2 ऐसे हो गया, फिर 3 0 आ गया, फिर यहाँ पे कितना है 4 और माइनस का 2 ऐसे हो गया, लिख लिए। अब समीकरण 2 में क्या करता है, x माइनस का इधर चला 2 कदम, तो y करता है कि हमसे चल नहीं होता, हम यही कर लेंगे। फिर 0 1 है तो 0 ये है, 1 ये है, यहाँ पे आ गया। फिर 2 2 है, 2 2 है तो 2 2 यहाँ पे आएगा, तो ये आपका ये इस प्रकार से आपका ये जा रहा है। तो आपने क्या देखा कि -2 और ये 0 और ये 0 और उसके बाद हो जाएगा 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और 2 हो गया 2 और 2 ये हो गया। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि ग्राफ जो है इस प्रकार से बनकर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया, 3 क्वेश्चन का ग्राफ मैंने करके दिया। अब मेरे पास 2 क्वेश्चन और बचा है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं होमवर्क में इसको दे दूं और आप इन 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप इसी के आधार पर आप करें और उसको बनाने का प्रयास यदि आप करते हैं तो पक्का आपको 5 नंबर एग्जाम्स में कोई रोकने वाला नहीं है। और बहुत आसान तरीकों से मैंने बताया, ये तरीका बहुत यूनिक अनोखी तरीका है, इससे और बेहतर कोई तरीका हो नहीं सकता है। तो चलिए, और मैं थोड़ा सा और बात में बता देना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि ग्राफ में एक यहाँ पे देखें कि बार बार ये ऐसे कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कभी कभी पूछता है कि ये विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है, ये भी सवाल कभी कभी बनता है। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बेसिक चीज ये सब हटा देते हैं। जरा आप उन चीजों को आप देखने का प्रयास करें, क्योंकि बार बार ये चीज आ रहा है। यदि मान लो कि आपसे पूछेगा कि आता है, विरोधी आएगा और विरोधी होगा और आश्रित होगा, ये 3 चीज आपको नाम पूछ देगा। ये जो ग्राफ बनकर तैयार हुआ है, ये विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है, ये चीज पूछा जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, ये y है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश। यदि आप देखोगे इस प्रकार से यदि कट रहा हो, इस प्रकार से यदि कट रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये जो कहलाएगा अविरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अविरोधी। अविरोधी का एक और बनेगा, आप यहां भी देख सकते हैं कि कौन क्या बनेगा। अविरोधी का एक और हम बना के आपको देते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं तो आप अविरोधी का ऐसे ही देख सकते हैं, या तो एक्स अक्ष पर काटेगा इसी बिंदु पर दोनों, या तो एक्स अक्ष के ऊपर काटेगा, या तो हो सकता है नीचे काटेगा, इस प्रकार से काटेगा। तो ये आपका क्या होगा? अविरोधी का है। यानी ये जो ग्राफ जो निकल गया ये आपका देखो अविरोधी है। उसी प्रकार से अगर आप देखना चाहोगे
ये भी आप विरोधी है, ये भी आप विरोधी है। अब यदि आप विरोधी देखना चाहते हैं तो देखिए विरोधी क्या होता है, यहां देखिए, यदि आप विरोधी देखना चाहते हैं, यदि आप विरोधी देखना चाहते हैं, विरोधी का मतलब क्या, जो विरोध करने वाला, और अविरोधी का मतलब क्या, जो विरोध न करने वाला। तो विरोधी देखना चाहते हैं, ये बाई है, ये बाई डैश है, ये एक्स है और एक्स डैश है। मान लो कि कोई दो लाइन ऐसे जा रहा है, यानी ये कुछ बोलते जा रहा है तो उसका ये विरोध उसी के पैरेलल ये भी करते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं विरोध। ऐसे जब दो लाइन जाएगा पैरेलल रूप में तो उसको बोलते हैं विरोधी बोलते हैं। और एक लास्ट है यहाँ पे आश्रित, ये क्या होता है, जरा इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आश्रित क्या होता है, आश्रित क्या होता है, मान लो ये एक्स है, बाई है, बाई डैश है, एक्स है, एक्स डैश है। मान लो कि कोई समीकरण 1 ऐसे जा रहा है, समीकरण 1 ऐसे जा रहा है और सेकंड समीकरण भी जो है उसी पर निर्भर है, यानी उसी पर चल के जा रहा है, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से। तो इसको बोलते हैं क्या, आश्रित बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, आश्रित। यानी दोनों समीकरण एक ही लाइन पर से जा रहा है, एक ही से होकर गुजर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भरता है, फुल्ली निर्भरता है, आश्रित। अगर एक नहीं रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से जब आप देखोगे तो समझ जाना है कि आश्रित। तो अगर यदि नाम पूछता है कि यह विरोधी है कि विरोधी है कि आश्रित है, तो आप थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान देना है कि वो किस प्रकार से ग्राफ बना रहा है, उसी अनुसार से आप विरोधी, अविरोधी, आश्रित लिख सकते हैं। तो अब मैं जो आगे का जो सवाल है मैं होमवर्क आपको दे देता हूं, आप उन चीजों को कर लेंगे होमवर्क के रूप में। तो मैं होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क कर लेंगे। 2x प्लस दूसरा का यहां था, दूसरा का 4 नंबर है, 2x प्लस 3y बराबर 12 और 2y माइनस 1 बराबर x। ये दूसरा का 4 नंबर आपका होमवर्क है। और यदि आप और होमवर्क चाहते हो तो आप ये भी देखो, ये 2011 2014 में ये सवाल पूछा गया है, ये 2013 में पूछा गया। बिहार बोर्ड जो है 2013 में ये सवाल आया है। और ये जो सवाल है x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 और ये 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये सवाल जो है बिहार बोर्ड जो है 2011 और 2014 में ये सवाल जो है सो दे रखा है। तो ये दो सवाल को आप होमवर्क कर लें, इससे बाहर सवाल नहीं बनता है। और समझ जाइए कि ये आना है तो आना है, बस इतना जानिए कि बहुत खास ये चीज आपके सामने मैं आपको बतलाया हूं आज के टॉपिक में। और इसको खूब शुरू से अंत तक देखें, कभी भी मतलब कि बीच में छोड़ कर ना जाए, क्योंकि बीच में छोड़ कर जाइएगा तो फिर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए। इसलिए मेरा यही आपसे आग्रह है कि आप कम से कम शुरू से अंत तक किसी भी चीज को करें और उसको समझें। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार 3 बार 4 बार कर करके समझें और अपने स्कोर को 100 में 100 करने का प्रयास करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओगे तभी आप का फ्यूचर, आपका इंतजार आगे कर रहा होता है ना। अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस अगर आप नहीं दे रहे हो अभी, तो कहीं ना कहीं भविष्य भी आपका अंधकार की ओर ऐसे झुकेगा। तो इस प्रकार से आप मेहनत करें, अभी का मेहनत बाद का खुशी होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं यहीं पे अपनी बात को समाप्त करता हूं। जो बच्चे नए यदि हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी साथ साथ कर लें और दोस्तों यारों में भी इसको ज्यादा से ज्यादा उनके, है ना, यहां पहुंचा दें। चलिए तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।